विश्राम क्यों नहीं मिलता है? कारण क्या है? इसका मतलब ये है कि हम धर्म तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटि होती है हमसे। उस त्रुटि का सुधार नहीं होता है। आप कहो त्रुटि क्या होती है? हम तो सोच समझ के धर्म करते हैं, त्रुटि क्या है? सावधान, बहुत त्रुटियां होती हैं। हम लोगों से भी होती हैं, ऐसा नहीं कि तुम लोगों से ही होती है, हम लोगों से भी त्रुटियां होती हैं। अंतर इतना है कि हम त्रुटियों में सुधार करते हैं, तुम लोग सुधार नहीं कर पाते। हम लोग सुधार करते हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, महात्माओं से भी त्रुटियां होती हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन हम लोग सुधार करने की कोशिश करते हैं, तुम लोग सुधार नहीं कर पाते। पारिवारिक झंझावात में इतने फंसे रहते हो कि तुमने दान को, धर्म को प्रदर्शन से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? प्रदर्शन से। धर्म एक दर्शन है, प्रदर्शन नहीं। और दर्शन दर्शन होता है, प्रदर्शन प्रदर्शन होता है। कभी भी धर्म का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उसे दर्शन के रूप में ही रखना चाहिए। प्रदर्शन जिस समय धर्म का होने लगता है, उसी समय ये आपात स्थितियां पैदा हो जाती हैं। जो आज देश में आपात स्थितियां पैदा हो रही हैं कि अभी कोविड से निपटे नहीं थे, कोविड-19 से, और ओमिक्रॉन आ गया। क्यों? कहाँ फुर्सत पाए थे? अभी अभी तो सोचे थे चलो चलो निकल गया ये, और फिर आ रहा है, नियंत्रण हो रहा है, सरकार लगी है, सब सजग हैं, सावधान हैं, मास्क आदि लगाया करो, भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन किया करो। लेकिन एक ऐसा वेरिएंट वायरस आ रहा है, सरकार सजग कर रही है इसके लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हम को विश्राम कहाँ मिल रहा है? बोलो भाई, ये आपात स्थितियां जो आ रही हैं, क्या हमें चैन मिल रहा है? हम शांति से सो पाएंगे क्या? शांति से अपना धंधा, बिजनेस, व्यापार कर पाएंगे क्या? हम शांति से अपना जनजीवन व्यतीत कर पाएंगे? नहीं। अशांति, भय, इतना भय कि हमारे रिश्तेदार भी हमसे न मिल पावे, ये भावना रहेगी। क्यों भाई? हमारे रिश्तेदार भी हमसे न मिल पावे, वो दूर रहे, ये स्थिति। इसका मतलब है प्रकृति रूठी हुई है। बोलो, रूठी कि नहीं रूठी? और पूरे विश्व से रूठी है प्रकृति। ये नहीं कह सकते कि हम एक देश की बात कर रहे। हमारे भारत के ऊपर तो फिर भी कृपा है, भारत के ऊपर तो कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। बहुत परेशान हैं विदेशों में, देखिए आप, वहीं से तो भागे भागे चले आ रहे, यहाँ है सबसे ज्यादा परेशान है। क्यों? हम भारतवासी धर्म करते हैं तो प्रदर्शन कम करते हैं, और उनके यहां प्रदर्शन ज्यादा है। पहली बात तो यह है कि उनके यहां धर्म में प्रदर्शन ही प्रदर्शन है, दर्शन है ही नहीं, प्रदर्शन ही प्रदर्शन। उनका धर्म अनाधिकार चेष्टा करने के लिए सजेस्ट करता है, और यदि अनाधिकार चेष्टा करने के लिए सजेस्ट ना करता होता उनका धर्म, तो भारत में ईसाईकरण कैसे होता? बोलो भाई, वहीं से तो धन आया है। कहां से आ रहा है धन? पाश्चात्य देशों से धन आ रहा है भारत में, और यहां की जनता को भ्रमित किया जा रहा है। ऐसे ऐसे
उदाहरण पेश किए जाते हैं कि जो बिल्कुल वस्तुतः प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं। एक प्रमाण दे रहा हूं, अब सुन लीजिए, मैं वैसे नहीं बोलता हूं, अब प्रमाणित बात प्रमाण दे रहा हूं। ईसाईयत का प्रचार करने के लिए बेल्जियम से एक आया भारत में, ईसाईयत का प्रचार करने के लिए बेल्जियम से आया भारत में एक ईसाई। उसने एक गांव में जाकर डेरा डाल दिया। वो गांव सुविधा युक्त नहीं था, शिक्षा का भी अभाव था, लेकिन लोग भगवान को मानते थे। सुविधा नहीं थी, शिक्षा नहीं, लेकिन भगवान को मानते थे उस गांव के लोग। जब उसने देखा कि ये पूरा गांव सनातन संस्कृति में पल रहा है, ईश्वराधीन है, सूर्य चंद्र को मानता है, पृथ्वी जल को मानता है, नारायण को मानता है, हनुमान को मानता है, देवी दुर्गा को मानता है, यहां तक कि घर में माता पिता को भी देवता के समान मानता है, उनकी पूजा करता है। ये पूरा गांव जो है धर्मनिष्ठ है। उस ईसाई ने देखा, एक दिन उसने सभी गांव वालों से कहा कि तुम्हारे यहां बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, हम सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। सरकार पर विश्वास मत करो, ये सरकारें धोखा देंगी, कभी पूरा नहीं कर पाएंगी। न तुम्हारा विकास होगा, न तुम्हारे गांव का विकास होगा। होता तो अभी तक हो नहीं जाता, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है। इसलिए हम वचन देते हैं सब कुछ उपलब्ध कराएंगे, लेकिन तुम हमारे भगवान पर भरोसा करना। तो गांव वालों ने कहा, भगवान पर भरोसा तो हम करते ही हैं, तुम्हारा भगवान अलग है क्या? तुम्हारा भगवान वही हमारा भगवान का नहीं। तुम अपना भगवान बताओ, तुम किसे भगवान मानते हो? हनुमान जी का मंदिर था, कहा देखो ये हमारे भगवान हैं। दुर्गा जी का मंदिर था छोटा सा, ये हमारे भगवान हैं। एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर छोटा सा था, कहा ये भगवान है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सचल मूर्तियां थी। हनुमान जी तो अचल थे, दुर्गा जी अचल थी, लेकिन लक्ष्मी नारायण सचल थे, मतलब चलते फिरते। जैसे जल विहार होता है, नगर भ्रमण होता है, तो मंदिर की मूर्तियां ले जाते हो ना, सचल मूर्तियां, जो वहां मंदिर में सचल मूर्तियां थी। तो कहा कि ये भगवान जो बैठे हुए हैं मंदिरों में, ये भगवान करते क्या हैं? कहा ये भगवान हम सबकी रक्षा करते हैं, सीधे साधे लोग रक्षा करते हैं। अच्छा, रक्षा करते हैं, रक्षा में क्या क्या, कैसी किस प्रकार की रक्षा? कहे कोई बीमारी आती है तो बचा लेते हैं हम लोग। दवा यहाँ दवा आती ही नहीं है, यहाँ दवा नहीं आती है, यहाँ अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवा का अभाव है, इंटीरियर में गांव है, दवा आती नहीं है। लेकिन बीमारी आती है, हम हनुमान जी की शरण में पहुंच जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। गांव में कोई तो पड़ा होगा थोड़ा बहुत, बस हनुमान जी रक्षा कर देते हैं। अच्छा, दुर्गा जी, कहा किसी भी प्रकार की कोई महामारी नहीं आती है, माँ दुर्गा हमें महामारी से बचा लेती है। अच्छा, करते क्या हो? बस कुछ नहीं, एक नारियल तोड़ देते हैं उनके सामने, बस पर्याप्त, इतने में संतुष्ट है। देखिए वो पादरी सुन रहा है, गांव के लोग पूर्ण समर्पित हैं। ये बोलो धर्म का प्रदर्शन है कि दर्शन है? बोलो, ये आत्मीय भाव है, आत्मीय विचारधारा है, आत्मचिंतन है, डायरेक्ट ईश्वर से जुड़ा हुआ भाव है, कहीं कोई बनावटीपन नहीं है। एक नारियल तोड़ते हैं हम लोग, बस देवी जी प्रसन्न हो जाती हैं। अच्छा, ये जो लक्ष्मी नारायण है ये क्या करते हैं? कहा ये तो सर्वोपरि हैं, जब हम सब डूबेंगे तो ये हमें बचाएंगे। कहां डूबोगे? अरे कहा मरेंगे तो भवसागर में डूबेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि यही लक्ष्मी नारायण हमें बचा लेंगे।
क्यों भाई? विश्वास हम किस पे करते? भगवान पे करते नहीं। डूबने से भगवान क्या करेगा? बचाएगा। भवसागर में डूबेंगे तो भगवान मुझे बचाएगा। जब हम मरने के बाद डूबेंगे तो ये लक्ष्मी नारायण भगवान हमको बचा लेंगे, भवसागर से डूबने से बचाएंगे। अच्छा, भवसागर तो सागर ही बहुत बड़ा है, भवसागर तो और बड़ा होगा। वो पादरी कहता है सागर कितना बड़ा है कल्पना करो, और भवसागर की कल्पना करो कितना गहरा होगा और कितना बड़ा होगा। कहे हाँ, सागर बहुत गहरा है तो भवसागर तो और गहरा होगा। कहीं डूबने से बचा लेंगे? कहा एक बाल्टी पानी लाओ। वो पादरी कहता है एक बाल्टी पानी लाओ। गांव के लोगों ने एक बाल्टी पानी रख दिया, कहा लाओ लक्ष्मी नारायण को। लक्ष्मी नारायण को लाया गया, वो तो सचल थे। कहा इसमें डालो बाल्टी में। देखो भ्रमित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो, अतिक्रमण कर रहा है कि नहीं कर रहा? अनाधिकार चेष्टा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? किस तरह से भ्रमित करते हैं ये लोग, कल्पना करो आप। एक बाल्टी पानी में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति डाली तो वो तो मूर्ति वजनदार थी, अष्ट धातु की थी, डूब गई। धातु की मूर्ति तो डूब जाएगी पानी में, मूर्ति डूब गई। हंसते हुए कहता है पादरी, कहो जो एक बाल्टी पानी में खुद डूब गया वो तुम्हें भवसागर से डूबने से बचा पाएगा क्या? देखो मेरा भगवान, अब यीशु को निकाला, वो लकड़ी के हैं। यीशु लकड़ी के हैं। कहा देखो मेरा भगवान देखो। अब लकड़ी के यीशु जब एक बाल्टी पानी में डाले तो वो तो लकड़ी तैरने लगी। कहा बोलो असली भगवान ये है, ये नकली ये असली। जो डूब गया वो नकली और जो तैर रहा वो असली। इसलिए जो स्वयं डूबा नहीं है वही डूबने वाले को बचा सकता है। इसलिए इन पर विश्वास करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। सड़क मिलेगी, बिजली मिलेगी, फ्री में पानी मिलेगा, सर्दी में कंबल मिलेगा, गर्मी में ठंडा जल मिलेगा, पता नहीं क्या क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इस भगवान पर विश्वास करो प्यारे। लेकिन जो धर्म के प्रति समर्पित है, जिसने पूर्ण समर्पण कर दिया है धर्म के प्रति, वो सहज में स्वीकार नहीं करेगा इस व्यवस्था को। तुरंत एक ब्राह्मण खड़ा हो गया उसी गांव का। उसने कहा पादरी साहब, हमारे यहाँ जल परीक्षा का विधान नहीं है, अग्नि परीक्षा का विधान है। ये सनातन संस्कृति है। क्यों भाई? ये सनातन संस्कृति है, हम लोग सनातन संस्कृति में पलने वाले हैं। हमारी संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति कहती है कि अग्नि परीक्षा होनी चाहिए, जल परीक्षा नहीं। जल परीक्षा का कोई विधान नहीं। तुम्हारे देश में होगा जल परीक्षा का विधान, लेकिन भारत में तो अग्नि परीक्षा का विधान है। अग्नि जलाओ। 5-6 छेने मंगवाए, कंडे, लकड़ी मंगवाई सूखी, का जलाओ। और जैसे ही जलाया कहा डालो हमारे भगवान को। अब भैया अष्ट धातु के भगवान डाले तो चमचमा पड़े वो तो और अग्नि में। कहा अब तुम अपने भगवान को डालो। यीशु हो गए राख की ढेर, राख की ढेर हो गई। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, अतिक्रमण करने की कोशिश मत करो। अतिक्रमण करने की कोशिश करोगे, किसी के धर्म को मिटाने की कोशिश करोगे, प्रकृति रूठ जाएगी और इतना बड़ा पनिशमेंट देगी कि संभल नहीं पाओगे। और यही परिणाम आज भुगतना पड़ रहा है पाश्चात्य देशों को। हम प्रभावित नहीं है, हमको तो इन्होंने प्रभावित किया है। बोलो भाई, हम प्रभावित हैं कि हमको किया गया प्रभावित? जब कोरोना आया, कोविड-19 आया तो चीन का नाम लगा ना, चीन से आया, अमेरिका गया, फिर भारत में आया। भारत में पैदा हुआ था क्या? जल्दी बोलो। ये ओमिक्रॉन जो आ रहा है दक्षिण अफ्रीका, जाने पता नहीं कहाँ कहाँ की चर्चा लोग कर रहे हैं, किधर की चर्चा कर रहे हैं। बोलो उधर से ही आ रहा, अमेरिका गया पता नहीं वहां से आ रहा, ये हो रहा वो हो रहा। मैं कहता हूं कि भारत में कोई महामारी नहीं है, ये तो लाई जा रही है भारत में। और मैं एक बात कहना चाहता हूं
पूरे विश्व में मैं डिमडिम नाद करके कहता हूं कि भारत का अस्तित्व सदा सुरक्षित रहेगा। यहाँ देवी देवता कृपा करते रहेंगे, हम सब उनके भरोसे हैं। इसलिए हम तो धर्म का प्रदर्शन नहीं करते हैं, दर्शन करते हैं धर्म का। धर्म को दर्शन के रूप में मानते हैं, इसलिए धर्म के प्रति हमारा समर्पण है। तो हमारी रक्षा कौन करेगा? बोले जब हम धर्म को दर्शन मानेंगे तो चक्र सुदर्शनधारी परमात्मा हमारी रक्षा करेगा। सदा हमारी रक्षा चक्र सुदर्शनधारी परमात्मा करेगा और अपने सुदर्शन चक्र से इन महामारियों को काटता छांटता रहेगा और भगाता रहेगा। कौन? सुदर्शन चक्रधारी परमात्मा। इसलिए हम भगवान के सुदर्शन चक्र पर भरोसा करते हैं, हम भगवान की कृपा पर भरोसा करते हैं, हम हनुमान जी महाराज के उस दिव्य संदेश पर भरोसा करते हैं, हम भगवान शिव के उस कृपा का अनुभव करते हैं जिस कृपा ने महामृत्युंजय भगवान ने मार्कंडेय ऋषि को कृपा करके आशीर्वाद देकर सदा सदा के लिए अमर बना दिया है। ऐसे महामृत्युंजय भगवान शिव पर हम भरोसा करते हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। समझ गए हो ना? सावधानी बरतने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। बस गाइडलाइन का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग कोशिश रखना, क्योंकि अभी तो ये वायरस आ रहा है। हम लोग सुरक्षित रहेंगे, चिंता करने घबराना बिल्कुल नहीं। लेकिन मास्क आदि, सैनिटाइज, ये सब क्योंकि पवित्र हाथ रखना, रोगों से मुक्त हाथ रखना ये आवश्यक है कि नहीं? ये तो बहुत आवश्यक है। इतना ध्यान जरूर रखना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए आज जिनका दिन है उनकी शरण में हम चल रहे हैं। रामचरितमानस के नवान परंपरा के अनुसार आज अष्टम दिवस है। अष्टम दिवस में, क्योंकि अयोध्या कांड बहुत बड़ा कांड है, बालकांड और अयोध्या कांड ये दो कांड बहुत बड़े हैं रामचरितमानस में, इसलिए हम लोग कल अयोध्या कांड को पूरा करके थोड़ा सा अरण्य कांड में प्रवेश किए ना अरण्य कांड में। और अरण्य कांड क्या है ये? बोले अरण्य रामचरितमानस के सप्त कांडों की परंपरा में बालकांड प्रभुपाए अयोध्या कटिमन मोहे उदर वनो आरण्य हृदय किष्किंधा है। ये उदर कांड है। आप जानते हो भगवान का उदर, ये अरण्य कांड क्या है? भगवान राम का उदर है। उदर हृदय किष्किंधा है। किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। सुंदर कांड क्या है? सुंदर ग्रीव, मुखारविंद, ये सुंदर ग्रीव है। सुंदर कांड क्या है? ग्रीवा। आप कहोगे महाराज जी अरण्य कांड और किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, इन तीन कांडों में, क्योंकि लंका कांड और उत्तर कांड पर आधारित कल चर्चा होगी, आज तीन कांड पर आधारित चर्चा होगी। कल विश्राम है ना रामायण परंपरा में, तो लंका कांड और उत्तर कांड, ये दो कांडों की चर्चा कल की कथा में सुनने को मिलेगी। आज केवल सुंदर कांड तक, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड। अरण्य कांड में जयंत और जटायु की कथा आती है। जयंत की कथा कल आपने सुनी थी। जो लोग नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं, श्रोता, वो सब सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं। कल आप सबने थोड़ा सा जयंत का प्रसंग श्रवण किया था। जयंत और जटायु, ये दो का प्रसंग अरण्य कांड। जयंत ने जानकी जी का अपमान किया अरण्य कांड में, और जटायु जी ने जानकी जी का सम्मान किया अरण्य कांड में। बोलो किया कि नहीं? जटायु ने क्या किया? सम्मान किया। जयंत ने प्रहार किया किसके ऊपर? सीता जी के ऊपर। और जटायु ने प्रहार किया रावण के ऊपर। कितना अंतर है बोलो? भारतीय संस्कृति के ऊपर आक्रमण किया है जयंत ने, और जटायु ने अन्यायी, अत्याचारी, अनाचारी रावण के ऊपर प्रहार किया है। बोलो संस्कृति की रक्षा करना चाहिए।
अनाचार अत्याचार पर प्रहार करना चाहिए, ये धर्म कहता है। बोलो धर्म यही कहता है कि नहीं? लेकिन प्यारे, काले अक्षरों में जयंत का नाम लिख दिया गया और स्वर्ण अक्षरों में जटायु का नाम लिख गया। इतिहास में बोलो, स्वर्ण अक्षरों में लिखा किसका नाम? जटायु का। और जयंत का, जयंत के पिता का और जयंत का नाम देख लो, ऊंच निवास नीच कर तूती और देख न सकई पराई विभूति। ये इंद्र के लिए कहा है, ऊंच निवास नीच कर तूती। ये किसके लिए लिखा है? इंद्र के लिए लिखा है। तो जब इंद्र के लिए, बाप के लिए ऐसा लिखा है, तो बेटे के लिए है? भगवान शंकर कहते हैं, सुनो दुनिया वालों, अगर मेरी अदालत में कहीं ये मामला होता तो मैं फांसी की सजा देता है। किसको? जयंत को। कीन मोह बस द्रोह, कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तहीं कर बध उचित, प्रभु छाड़ कर छो को कृपालु रघुवीर सम। कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तहीं कर बध उचित। मेरे मत से तो फांसी की सजा होनी चाहिए, इसे मृत्यु दंड, जीवित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसने जो काम किया है उस कृत्य से इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए, भगवान शिव का कहना है। लेकिन प्रभु तो कृपालु और दयालु हैं, इसलिए एक नयन कर तजेउ भवानी, छोड़ दिया उसे एक आंख फोड़ करके, कृपालुता और दयालुता के कारण। मेरे मत से तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि भगवान शिव के सिद्धांतानुसार जयंत बोलो मृत्यु का अधिकारी है, मृत्युदंड का अधिकारी है कि नहीं? लेकिन जटायु, जटायु भगवान स्वयं कह रहे हैं, मोरे जान तात कछुक दिन जीजे। देखिए भगवान कह रहे हैं मेरे लिए आप जीवित रहें, मेरे लिए। राम कह रहे हैं मेरे लिए जीवित रहें। जटायु ने कहा कि आपके लिए जीवित रहूं तो मैं कर क्या सकता हूं आपका? बोले आपको कुछ नहीं करना है। फिर मोरे जानता कछुक दिन जीजे, लीजिए आप सुवन सेवा सुख, मोह पितु को सुख दीजिए। आप मेरे लिए जीवित रहें, मैं पुत्र बनकर आपको पिता मानकर आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं, इसलिए राम के लिए आप जीवित रहें। बोलो स्वर्ण अक्षरों में नाम लिख गया कि नहीं लिख गया? परमात्मा कह रहा है मैं पुत्र बनकर के आपके चरण की सेवा करना चाहता हूं, इसलिए मेरे लिए आप जिंदा रहें। और भगवान शंकर क्या कह रहे हैं जयंत के लिए? इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए, इसको मौत की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा काम किया इसने, इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तहीं कर वध उचित। वध उचित प्यारे, चोंच तो दोनों के, पक्षी दोनों हैं। जयंत के भी चोंच है और जटायु के भी चोंच। एक कौआ है, एक गीध है।